नमस्कार, न्यूज़ 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त न्यूज़ 31 की जो टीम है वो पहुंच गई है अल्मोड़ा, क्योंकि आज यहां पर कांग्रेस और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। कुछ भी बात हो, धर्म 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 धर्म। इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है। राहुल जी पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। तो निराशा इसलिए हासिल हुई क्योंकि राहुल जी यहाँ पर नहीं आ पाए। हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्याय के नाम पर खाली फाइलें दौड़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो किया है। बीजेपी का जो मेन मोटो है वो ये है कि एक तो धर्म के नाम की राजनीति करती है। हम चाहते हैं कि अब क्या चेंजिंग होना चाहिए। और 5 किलो के राशन से घर नहीं चलता। ये तो एक लॉलीपॉप जो दे रखा है कि होर्डिंग पोस्टरों की तो भरमार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाखों करोड़ों रुपया उसमें खर्च कर रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद। देश के छात्रों ने आत्महत्या की, उनका गुनाहगार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली कि राहुल गांधी यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, तो यहाँ से लोगों का जो जमावड़ा है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया। अब चलिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अगर वो यहाँ आते तो कितना ये खास दौरा होता, और अभी जब वो नहीं आए हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट जो है लोगों पर पड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी को यहाँ पर आना था लेकिन वो नहीं पहुँच पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता दिख रहा है? देखिए, आजकल मौसम और मानसून का इतना ज़्यादा खराब वो हो रहा है, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर को अभी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने के कारण से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। और लेकिन आज जो यहाँ पर को जनता आई हुई है और ये कहीं ना कहीं जैसे पेपर लीक है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज है, उनको रोजगार न देना है, या महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों को बढ़ता हुआ है, तो इस चीज़ को और महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार होने को लेकर के जो है आज ये सारी कुमाऊँ की जो भीड़ है वो उमड़ करके यहाँ पर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर आए उनको निराशा हासिल हुई, और निराशा इसलिए हासिल हुई क्योंकि राहुल जी यहाँ पर नहीं आ पाए। सब लोग चाहते थे कि राहुल गांधी जी को सुने और उनके वक्तव्य को सुने, और आने वाले 2029 में अगर केंद्र सरकार में उनकी सरकार आती है और 27 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो किस प्रकार से बेरोजगारों का भला करेंगे और किस प्रकार से महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। इसलिए आज ये जारी जनता जो है अपनी तरफ से उमड़ उमड़ के यहाँ पर आई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो किया है, हमारे जो युवाओं के रोजगार पे डाका डालने का काम किया है, हमारे जो महिलाओं के लिए जो अत्याचार इस देवभूमि में है, बेलगाम भाजपा हो गई है। कहीं ना कहीं उनके बड़े लीडरशिप जानबूझकर प्रदेश का ध्यान भटकाने के लिए दुष्यंत गौतम जैसे शख्स जो खुद एक शक के दायरे में है, वो कहीं ना कहीं इस बात को अपना जो राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर दी। अगर आपका सोशल मीडिया के कंटेंट्स में देखेंगे तो 100 जो पोस्ट जो उनकी शेयर्स जो हैं उसमें 99% उनके नेगेटिव शेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आज आम देश, हमारे प्रदेश का युवा, हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारे प्रदेश के बेरोजगार कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की तरफ और राहुल जी की तरफ आस लगा के बैठे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए भीड़ तो बराबर दिख रही है कांग्रेस की पार्टी की, मैं रैलियों की बात करूं या हर जगह, लेकिन ऐसे कहाँ चूक रह जाती है लास्ट टाइम? कोई चूक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के छल प्रपंच, उनके झूठे वायदे आतिथि तक जनता जो समझ नहीं पाई थी, आज गांव की महिलाएं, रोजगार न मिलने से युवाओं का जो वो आक्रोश है, मनरेगा जैसी योजनाओं को कहीं ना कहीं और कई रोजगार परक और सारी भर्तियों पे पेपर लीक होना, आज कहीं ना कहीं लोग इस चीज को समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाना नहीं आता। लोगों में अभी भी पूरा उत्साह है अपने जन नेता के। लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज है हमारे राहुल गांधी जी, और उनके आने से हमारे यहाँ के युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में और कर्मचारियों में, आम जनमानस में एक मतलब आशा जगी थी कि अपनी आवाज को हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा सके। और हम पूरी आशा करते हैं कि अगली बार जब राहुल गांधी जी हमारे उत्तराखंड में आए तो वो महिलाओं की चुनौतियों को, युवाओं की आशाओं को और किसानों की पीड़ा को, आम जनमानस की समस्याओं को अवश्य। अच्छा, महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीद जताती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा बीजेपी ने क्या ऐसी चूक कर दी है कि आपको विश्वास नहीं बचा? जी देखिए, आज की सरकार में देखिए महिला कहाँ पर सुरक्षित है। हमारा उत्तराखंड जो राज्य है जहाँ पर नंदा सुनंदा की पूजा की जाती है, वहाँ पर हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित है आप अच्छी तरह से जानती हैं। हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, उसको अभी तक
न्याय नहीं मिला है। न्याय के नाम पर खाली फाइलें दौड़ाई जा रही है इधर से उधर, जबकि आरोपी आज भी सत्ता के संरक्षण में मुस्कुरा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर छात्र शक्ति मौजूद है, युवा यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। अनुज रावत। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात तो अब देखिए राहुल गांधी तो यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि मौसम खराब है, लेकिन जैसा उत्साह लोगों का देखने को मिला, क्या कहेगा आज का युवा? खुशी बहुत थी मिलने की, बट मौसम भी ख़राब है तो उसमें वो भी क्या कर सकता है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो मतलब उत्सुकता बहुत थी हमें मिलने की उनसे। मतलब युवा की पहली पसंद है। क्या उम्मीद लेके आए? वही उनसे मतलब बेरोज़गारी और क्या कहते हैं, युवा के आजकल जो युवा इतना बेरोज़गार हो चुका है गाँव में, और कहते हैं पलायन हो रहा है गाँव में इतना, तो उस बारे में बातचीत, हाँ उस बारे में बातचीत करना आए थे। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है बीजेपी की सरकार में कि लोग इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके हैं? बीजेपी का जो मेन मोटो है वो ये है कि एक तो धर्म के नाम की राजनीति करती है, दूसरा है युवाओं को बिल्कुल युवा पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, बस एक चीज़ लेके चलना है, धर्म कुछ भी बात हो, धर्म भी बढ़कर है, पर धर्म से बढ़कर हमारा देश है। कुछ युवा जैसे हमें सपोर्ट में भी दिखते हैं इस चीज़ के ना, क्योंकि आप रैलियों में देखोगे तो बीजेपी की काफ़ी युवा इसका समर्थन करता है, हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, हमको पसंद धर्म, उन युवाओं को क्या कहना चाहिए? हमारे लिए भी धर्म हमसे बढ़कर है, बट एक मेन चीज़ होती है ना, माइंड उनका तो माइंड वॉश कर चुका है, मतलब अब मेन उनका मोटिव वही है। अब कहते हैं अब जो युवा जिसको बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो गरीबी से जूझ रहा है, उसको पता है कि हमारे देश में क्या दिक्कत चल रही है, बड़ी चीज़ असुविधा है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये अब क्या रही है, मतलब चेंज होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महंगाई, काफ़ी ज़्यादा, हम जिस चीज़ की तैयारी करते हैं वो पूरी हो नहीं पाती है। आजकल हमारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जा रही है हमारी, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में, हम काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि अब क्या चेंजिंग होना चाहिए। देखिए मैम, हम चाहते थे कि राहुल गांधी सर से मिले, हम बहुत उम्मीद से लेके आए थे और अपने पूरे गांव वालों को लेके आए थे। गांव से हम अपने साथियों को, हमारी दादी हैं, दादा हैं, गांव के युवा हैं, सब लोग आए, काफ़ी लोग आए, बड़ी उम्मीद लेके आए थे, लेकिन राहुल गांधी सर नहीं आए तो उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज यहाँ आपको भीड़ दिख रही है, युवा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, क्या कहना चाहेंगे? युवा समर्थन मिलेगा कांग्रेस को? युवा समर्थन मैम पूरा मिलेगा मैम, उत्तराखंड से और ऐसे ऑल इंडिया से मिलेगा पूरा युवा समर्थन। तो अभी अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो किस चीज़ की ज़्यादा दिक्कत गाँव में मिल रही है? मैम गाँव में जिस चीज़ की दिक्कत है मैम, पानी की दिक्कत है, रोज़गार की दिक्कत है, और मैम हमारे गांव के जितने भी लोग बाग हैं उनको मैम ठीक से पानी नहीं मिल रहा। पानी नहीं मिलेगा तो हम खेती कैसे करेंगे? पानी जी, बिजली आती है मैम, बिजली चली जाती है, ऑलमोस्ट पहले तो बिजली आ भी रही थी, अब तो बिजली जा रही है हर घंटे। मैम हमारा गांव का नाम हिनोला है जी। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर अजय पाल और उनके जितने भी समर्थक हैं यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ। देखिए, मैं सोमेश्वर विधानसभा से डॉक्टर अजय पाल सिंह हूँ, और जैसे कि मौसम है, कभी मौसम साथ देता है, कभी नहीं देता है, ये निराशा का सब्जेक्ट नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे दिलों में बसे हुए हैं, और हम राहुल गांधी हमारे यहाँ पर ना होके भी हैं, और जो उन्होंने अपने भाषण में हमें जितना भी कुछ कहा है, हम उसको संज्ञान में लेते हुए उनके साथ इस 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प ले चुके हैं, और इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आपको कुछ दिक्कतें, कुछ तकलीफें सामने फेस करनी पड़ सकती है बीजेपी को टक्कर देते हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन हर चुनाव नया चुनाव होता है, हर चुनाव में नई उमंग होती है, और नए कार्यकर्ताओं को जो जोश है, जो युवा कार्यकर्ता का उनका जोश है, उसको कम नहीं किया जा सकता, और वो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो किस विजन के साथ कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी? विजन साहब है, हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, और रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, युवा आज एजुकेशन तो पा ले रहा है लेकिन नौकरी नहीं पा रहा, और जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, हर गृहिणी, हर घर की महिला परेशान है। वो घर का बजट बिगड़ चुका है, उसका घर का बजट इतना बिगड़ चुका है, वो ये नहीं समझ पा रही है कि मैं घर कैसे चलाऊं, और 5 किलो के राशन से घर नहीं चलता। ये तो एक लॉलीपॉप जो दे रखा है वो अब नहीं चल पाएगा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी जी। सर, जैसा कि सभी नेता यहाँ पर पहुंचे थे, सभी लोग, आज आपने जमावड़ा देखा होगा किस कदर लोगों की भीड़ यहाँ पर थी, क्या कहना चाहेंगे आज इस खास दिन पर? देखिए, अल्मोड़ा में जो आज जन सैलाब उमड़ कर आया है, तो साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों
और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है। आज युवा ये पूछ रहा है कि कहाँ है हमारा रोजगार। जब हम रोजगार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्यों पेपर लीक हो जा रहा है। आज किसान ये कह रहा है कहाँ है हमारी दुगनी आय, क्यों किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, क्यों उनकी फसल का जो है उचित दाम उन्हें सरकारी मूल्यों पर नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं पूछ रही हैं कहाँ है हमारी सुरक्षा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप आज देखेंगे तो एक गरीब आदमी जो बिजली के बिल से बहुत परेशान है, जबरन जो है कि अडानी के मीटर पूरे लोगों के यहाँ जाकर जबरन लगाए जा रहे हैं, बदमाशी के तौर पर लगाए जा रहे हैं, और युवा, किसान जो है, महिला सब असुरक्षित हैं। तो सब लोगों ने मन बनाया है। ये भीड़, ये जनसैलाब इस बात का साफ साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का 2027 में उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होना तय है। कांग्रेस किस विजन के साथ उतरेगी इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस की अगर विजन की बात करेंगे तो 2002 की सरकार की बात, हम एनडी तिवारी जी के नेतृत्व वाली सरकार की बात करें तो आज जो हमारे प्रदेश में लाखों युवा रोजगार कर रहा है तो वो रोजगार उन उद्योगों से है जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ स्थापित किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट तो करती है, लेकिन जो पुराने उद्योग हैं वो लगातार प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। उद्योग पलायन नहीं कर रहे हैं, प्रदेश से युवाओं का रोजगार पलायन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बनाने का, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, आज आप चार धाम में देख रहे होंगे कि होर्डिंग पोस्टरों की तो भरमार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाखों करोड़ों रुपया उसमें खर्च कर रही है, लेकिन व्यवस्थाएं जीरो हैं। जहां गाड़ियों का जाम पिछले इनकी 10 साल की सरकार में लगातार 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लोग गाड़ियों के जाम में फंस रहे थे, तो इस बार तो पैदल यात्री भी घंटों जाम में फंस गए। और मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से असफल है और कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। एक अच्छा सुशासन जिसे कहते हैं कि लोगों को उस पर विश्वास हो, और अच्छी कानून व्यवस्था करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, पलायन को रोकने का काम करेंगे, इन सब महंगाई पर ब्रेक लगाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। सर, सबसे पहले तो इस पूरी भीड़ में सबसे अलग दिख रहे हैं आप, अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं हरियाणा प्रदेश से हूँ, जिला जींद है, और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, राहुल जी का सिपाही हूँ। मैं एक प्रतिज्ञा लेके चल रहा हूँ कि जब तक हिंदुस्तान में राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं बेरफुट नंगे पाँव इस कांग्रेस पार्टी के चोले को पहन के और ये झंडा उठा के मैं राहुल जी के हर कार्यक्रम में अपना सेवा और योगदान देता रहूँगा। इसीलिए मैं उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि अल्मोड़ा की जगह पे मैं आज राहुल जी के कार्यक्रम में आया था। तो ऐसा क्या प्रेम है उनके साथ आपका, कुछ बताएंगे अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ रहे हो? राहुल जी जो हैं वो एक वर्ग के, एक जाति के या एक किसी प्रदेश के नेता नहीं है। राहुल जी पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, और राहुल गांधी जी हर समस्याओं को देख के चलते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस यात्रा में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक तिरंगा लेके चला था, हर तबके से बात की। अब जस्ट आपने पता पूरे हिंदुस्तान में छात्रों के साथ कितना अन्याय हुआ है। नीट का एग्ज़ाम था, नीट का एग्ज़ाम ही चोरी हो गया। देश में कितना माहौल बिगाड़ दिया है कि ना छात्रों के हित की बात हो रही, ना किसानों की बात हो रही, ना महिलाओं की बात हो रही, ना व्यवसायी जो छोटे मोटे उसकी बात हो रही। हिंदुस्तान में 2-4 लोगों की बात हो रही है, अडानी अम्मा जो राहुल जी कहते हैं। लेकिन राहुल जी हर तबके को लेके चल रहे हैं, और जिस दिन राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये पूरा हिंदुस्तान दोबारा गुलदस्ते की तरह मुस्कुराएगा। इस बात को लेके हम भी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को एक बना के चलने का काम करती है। जैसे यात्रा का नाम भी निकाला, भारत जोड़ो यात्रा, तो राहुल जी भी पूरे देश को जोड़ के चलने का काम करते हैं। जाति धर्म भाई से भाई को मिलाने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम करती है, किसान और व्यवसायियों में झगड़ा पैदा करने का काम करती है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को लड़ाने का काम करती है। और राहुल जी है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं, वो इसलिए हम उनको अपना नेता मानते हैं। तो युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा नंगे पैर आप पूरा यात्रा कर रहे हैं, तो क्या युवाओं को संदेश देंगे भारत के सभी? युवाओं को तो हमारा एक ही संदेश है कि जो आप इतनी मेहनत करते हो, दिन रात पढ़ाई करते हो, जब परीक्षा का वक्त आता है तो आपका एग्जाम चोरी हो जाता है। उस टाइम कितने लोग, कितने देश के छात्रों ने आत्महत्या की।
उनका गुनाहगार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है। हम सब युवाओं को, पूरे हिंदुस्तान को अब भारतीय जनता पार्टी से इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर के हिंदुस्तान उस मुकाम पर जाएगा जो इंदिरा गांधी के टाइम पे था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए थे, पूरे देश को कंगाल करके गए थे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, उन्होंने शिखर पर ले जाने का काम किया। एक बार फिर वही वक्त आ गया है, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने कंगाल कर दिया है, और राहुल जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया के अंदर ये हिंदुस्तान नंबर 1 पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की है और नेताओं से भी बातचीत की है, और जाना है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किस विजन के साथ मैदान में उतरने का काम करेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।